जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बलूचिस्तान जहां जमीन के नीचे सोना, यूरेनियम और गैस छुपा है और जमीन के ऊपर बारूद की सियासत। आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में जो बलोचों के साथ होता है वो किसी से भी दुनिया में छुपा नहीं है। आज बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के जो इंटरनल क्राइसिस है उसका हिस्सा नहीं है, या फिर हम कहें कि वो ग्लोबल चेस बोर्ड का नया स्क्वायर बन चुका है। एक तरफ चाइना ने सीपैक के जरिए बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं और ग्वादर और से लेकर गिलगिट तक। दूसरी तरफ अमेरिका सटली थोड़ा सा फ्यूल कर रहा है और अब जो है बीच में आकर खड़ा हो गया पाकिस्तान। एक हाथ में बीजिंग का चैक है और दूसरी तरफ वॉशिंगटन की होप। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान अब दोनों तरफ किस तरह से जो रस्सा पकड़ है वो किस तरह से बैलेंस करेगा। और दो बड़ी ताकतें हैं, बलूचिस्तान क्या नया यूक्रेन बन जाएगा, और जो एशिया है उसमें हम कुछ और बड़ी चीजें डेवलप होते देखेंगे। साउथ एशिया में ये सारी चीजें हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया कहना चाहिए, ये सब होके दिख रहा है। बड़े सारे सवाल हैं इसी तरह के जिनको हम आज के डिस्कशन में शामिल करेंगे। और हमारे साथ हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, क्या पाकिस्तान जो है वो अब भी जो स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी है उसका नाटक कर रहा है, और एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका है, और बलूचिस्तान के नाम पर ग्लोबल पावर्स के साथ प्राइस टैग नेगोशिएशन करने में लग गया है? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा एक डुअलिटी ऑफ अप्रोच अपनाया है जब से उसका एग्जिस्टेंस में आया है। और कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर सीपेक के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ईयरमार्क करके रखा है और शायद 52 से 55 बिलियन डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट भी कर दिए हैं। अब ऐसा है कि 10 साल के अंदर सीपेक में पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए, अब चाइना को वो पैसे भी वापस चाहिए। और चाइना जानता है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इससे उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सेकंड, चाइना जो है वो जो सीपेक का रूट है इसके लिए वो बना रहा है ताकि इंडियन ओशन रीजन में जो स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू भारत उनकी सप्लाई ब्लॉक कर सकता है, उसको काउंटर करने के लिए उसने ग्वादर से लेके सिंगजैंग तक ये प्रोजेक्ट का निर्माण किया है, जिसमें बहुत सारे रोड्स, पावर प्रोजेक्ट्स, मतलब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स उन्होंने डेवलप उधर किए हैं। अब अलग बात है कि चाइना जो एक तरह से पाकिस्तान को रॉयल्टी देना चाहिए फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि वो पाकिस्तान का लैंड यूज कर रहा है, उसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, इसको डेट में कन्वर्ट कर दिया, अब वो पाकिस्तान से पैसे भी चाह रहा है। ये $70 बिलियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसमें 81% जो इक्विपमेंट्स है वो चाइनीज इक्विपमेंट्स है। तो कहीं ना कहीं चाइना एक तरह से पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड बन चुका है पिछले एक 10 सालों में। उससे पहले अमेरिका था, आपको मालूम है कि कैसे पाकिस्तान ने एक तरह से अमेरिकन इंटरेस्ट को भी सर्व किया है ड्यूरिंग द सोवियत एरा, जो कोल्ड वॉर का एरा था। उसके बाद उन जो रिलेशंस है उसके एक तरह से ठंडे बस्ते में जा चुके थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन, जिहादी जो एक्सट्रीमिस्ट है वो वहां पे स्ट्रांग हो गए थे। और 9/11 का जो अ, अमेरिका में जो विस्फोट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते थोड़े कम, मतलब एक तरह से इतने स्ट्रांग नहीं थे। एक तरफ तो ऐसा था कि फर्स्ट टर्म में कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की तरफ झुकाव कर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं अभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक नया थॉट प्रोसेस आया है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको हम छोड़ नहीं सकते। और सेकेंड, आपने जो बताया कि बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने जब देखा है कि वहां पे जो रिजर्व्स है वो $6 ट्रिलियन का है, उसके अंदर कॉपर है, यूरेनियम है, और चाइना ने ऑलरेडी उधर 2 से 3 माइन उन्होंने बलूचिस्तान में अपने नाम कर चुके हैं, और जिधर से वो और एक्सट्रैक्ट करके चाइना भेज रहे हैं। अब अमेरिका भी चाहता है कि वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेस में उसका भी एक तरह से बना रहे। अब ईरान और इसराइल के वॉर में भी आपने देखा है कि कैसे मुल्ला मुनीर ने, पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर ने अमेरिका का साथ दिया, उन्होंने एक तरह से ईरान से विश्वासघात किया था। अब सेकेंड बात ये हो रही है कि कैसे ये रिलेशन काउंटर बैलेंस करेगा पाकिस्तान दोनों जगह।
वो चाइना के इंटरेस्ट भी एक तरह से रखने वाला है, और अमेरिका जब इसके अंदर घुसेगा, उससे कितना फर्क पड़ने वाला है। देखिए, लेटेस्ट रिपोर्ट तो ये बता रही है कि मुल्ला मुनीर ऑलरेडी जून में अ, वो अमेरिका गए थे, और उसके बाद वो चाइना गए थे पिछले कुछ दिन पहले। वहां पे फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने एक तरह से उनको लताड़ा कि आप चाइनीज इन्वेस्टमेंट और चाइनीज इंटरेस्ट और चाइनीज सिटीजन्स की वहां पे रक्षा करिए। आप उनके जो पास सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। वहां पे बताया जाता है कि पिछले पिछले 2-3 साल में 20 चाइनीज हम्म। नेशनल्स मारे गए, 34 अटैक्स हुए हैं चाइनीज के ऊपर। आज की डेट में पाकिस्तान में चाइना के 20,000 इंजीनियर्स और सिटीजन्स काम करते हैं, और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए पाकिस्तान की आर्मी उनको प्रोटेक्शन दे रही है आउटवर्डली है। जो 30,000 जी। पाकिस्तानी जो फोर्सेस है, वो चाइनीज इंजीनियर्स को एक तरह से सपोर्ट कर रही है। पर जी। ऐसा है कि इससे भी चाइना को लग रहा है कि कहीं न कहीं जो अमेरिका की तरफ जो टिल्ट हो रहा है पाकिस्तान, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले मैं वहीं पे जी। आ रहा हूँ, मैं क्योंकि एक जिस सवाल तरह वही जी यहाँ पे मैं आपसे ऐड करना चाहती हूँ ये कि इस सब से तो देख के लग रहा है कि जो पाकिस्तान है वो जियो इकोनॉमिक्स का ब्रोकर बन गया है बलूचिस्तान के नाम पर। वो इधर से भी माल खींच रहा है, उधर से भी माल खींच रहा है। और पाकिस्तान की अगर सॉवरेनिटी की बात करें उमेश जी, तो ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान को पूरी तरह से जो फॉरेन पावर्स हैं, उन्होंने जो उनका इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के अंदर, उसके चलते बलूचिस्तान को लीस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन बना दिया है, ऐसा लग रहा है। देखिए, आपने बरोबर बोला है कि मैं वहीं पे आ रहा था, क्योंकि जब मुल्ला मुनीर चाइना गए हुए थे, उसी समय पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो अमेरिका में मार्को रूबियो से मिल रहे थे। अब बातें यहाँ तक आ रही है, एनालिस्ट ये सब बोल रहे हैं कि क्या पाकिस्तान विल बी द हॉटबेड ऑफ क्लैश बिटवीन चाइना एंड अमेरिका? क्या ये एक नया क्लैश का एक क्षेत्र बनेगा? क्योंकि आज रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना का एकाधिकार है। 70% जो रिसोर्स है आज वर्ल्ड में, वो चाइना के हाथ में है। 90% जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, वो चाइना के हाथ में है। 97% जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, वो चाइना के हाथ में है। अब चाइना जो वहां पे सबसे बड़ी जो माइन है, रेकोडिक माइन, वो उसके ऊपर भी अपना कब्जा चाहता है। बट वो माइन अब पाकिस्तान अमेरिका को दे रहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट भी दिया है कि कुछ दिनों में हम बलूचिस्तान के जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है, उसको डेवलप करेंगे, और इंडिया भारत भारत पाकिस्तान से तेल ले सकता है तो ले सकता है। तो कहीं न कहीं ये जो गर्मजोशी आई है रिलेशनशिप्स में, इससे कहीं न कहीं चाइना एक तरह से खफा हो रहा है पाकिस्तान से। उसे भी डर लग रहा है कि उसके $70 बिलियन जो उसने सीपेक के इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो एक तरह से डूब ना जाए। और अब अमेरिका उमेश जी, जहाँ पे भी अगर सीपैक की बात करते हैं, आई एम सॉरी आपकी बात बीच में रुक रही है, क्या चाइना सिर्फ सीपैक के लिए इंटरेस्टेड है बलूचिस्तान में, या नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उस पर स्ट्रेटेजिक कब्जा करना चाहता है? देखिए, दोनों हैं। एक तो आपने $70 बिलियन लगा दिए, सेकंड आपके जो रिसोर्सेस है, उसके ऊपर आपका एकाधिकार है। तो उसके ऊपर भी उनको एक तरह से वो जो एकाधिकार है, जो उनकी ऑटोनॉमी है, वो मेंटेन करना चाहता है। अमेरिका वहाँ पे उनको चैलेंज कर रहा है। ये बता रहा हूँ। और अमेरिका रिकॉर्डिंग माइन को लेना चाहता है, ताकि वो उसका भी एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड हो। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बलूचिस्तान में अमेरिकन कंपनीज और चाइनीज कंपनीज दोनों एक तरह से एक्सट्रैक्शन चालू करेंगी, और इस एक्सट्रैक्शन के कारण चाइना पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बलूचिस्तान के लोगों को नहीं होने वाला है। अब चाइना को ये दिख रहा है कि जैसे टिल्ट होगा, अमेरिकन उधर आएंगे, तो वो ईरान के अंदर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपको मालूम है, $70 बिलियन उसने सीपेक में इन्वेस्ट किया है। ईरान के अंदर चाइना ने $400 बिलियन इन्वेस्ट किया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे है। अगर अमेरिकन बलूचिस्तान में आ जाते हैं, तो $70 बिलियन सीपेक के इन्वेस्टमेंट, $400 बिलियन जो ईरान में इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी रिस्क पे आ जाता है। क्योंकि अमेरिकन और सीआईए जो है, हर जगह वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। अभी वो जी। चुप है, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ के मिनरल्स की कैपेसिटी है। पर अमेरिकन चाइना को अदपस्त करना चाहते हैं, उसमें उनको चैलेंज कर रहे हैं। इसी सिर्फ वो लोग बलूचिस्तान में नहीं कर रहे हैं,
म्यांमार के हम्म। कचिन प्रोविंस में भी आपने देखा है कि वो कचिन लिबरेशन आर्मी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जिससे चाइना जो मैक्सिमम अपने जो हाई रेयर मिनरल्स है वो कचिन प्रोविंस से मंगाता है। वहां पे भी जी। अमेरिकन ने चाइना को एक तरह से काउंटर किया है। इससे चाइना डरा हुआ है। तो उमेश जी, अभी ये सवाल तो साफ हो जाता है कि जो अमेरिका है वो जिस तरह से बलोच मूवमेंट को समर्थन देता आया है, और बलोच ह्यूमन राइट को लेकर भी हम देखते हैं कि एक स्टैंड उसका सटल ही नजर आया है, लेकिन ये लग रहा है कि वो जो सपोर्ट थी वो सिर्फ नाम भर की थी। उसके पीछे जो पूरा मकसद था वो जो सी पैक है, चाइना इकोनॉमिक्स जो कॉरिडोर है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, देखिए उसको सी- टारगेट। देखिए एक और एक चीज आपको समझना पड़ेगा, हिस्टोरिकली पाकिस्तान जब अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करता था तो चाइना ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमेशा वो एक तरह से एंटी इंडिया वो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते थे। ये एंटी इंडिया ऑब्जेक्टिव चाइना को हेल्प करते थे। पर अब जो अमेरिकन इंटरफियरेंस आएगा, ये चाइनीज इंटरेस्ट को एक तरह से काउंटर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि कल अमेरिका चाहेगा तो वो डायरेक्ट बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर से डायरेक्ट बात कर लेगा। वो उनको पैसा दे देगा, वो बोलेगा कि आप जाके चाइनीज प्रोजेक्ट्स पे हमला करिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सी वॉर कराने में सीआईए का आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंस होता रहता है। और अगर अमेरिका का फायदा हुआ और उसको लगा कि पाकिस्तान उनके इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहा है, तो वो बलूचिस्तान को अलग नेशन भी डिक्लेयर कर सकता है। और बलूचिस्तान अलग नेशन डिक्लेयर हो जाता है तो वहां पे चाइना के पैसे डूब जाएंगे, और ईरान के अंदर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो तो उमेश जी, पाक- आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहती हूँ। तो मतलब ये है कि जिस तरह से ये सुपर पावर्स की प्रॉक्सीज लड़ती रहेंगी, और ऐसा लग रहा है कि इस सब के चलते बलूचिस्तान एशिया का यूक्रेन बन जाएगा। मेरे ख्याल से बलूचिस्तान एशिया का यूक्रेन ही बनेगा, बलूचिस्तान बन जाएगा कब्र का बनेगा बौद्ध एम्पायर्स की। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि उसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान का नहीं है, हम्म। बलूचिस्तान का है। और वहां पे आप ये देखेंगे कि आगे जाके पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। बलूचिस्तान के अंदर आपको मालूम है हमेशा रोज के 10 से 15 जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स है, पाकिस्तान के जो फोर्सेस के सिक्योरिटी गार्ड है, उनको एक तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान आर्मी भी हम्म। उधर बलूचिस्तान नहीं जाना चाहती। बताया जाता है कि 30 to 40% ऑफ बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां पे बलोचों का एक तरह से इंडिपेंडेंट रूल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से डिस्टर्ब टेरिटरी हो जाएगा। डिस्टर्ब टेरिटरी होने से उनका एक्सप्लॉइटेशन भी बढ़ेगा। वहां पे उन लोगों को कोई इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मजीद ब्रिगेड बनी है, जहां पे बताया जाता है कि 5,000 जो वहाँ बलोच फ्रीडम फाइटर्स है वो मेनली वुमेन है। क्योंकि मेन को तो उन्हें उठा के एक तरह से उन्होंने गायब कर दिया है, उन्होंने वहां पे उनके ऑर्गन्स एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं। तो बलूचिस्तान इज फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से अमेरिकन और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। बट आपको मालूम है पावर्स तो पावर्स है, उनको आपके रिसोर्सेज में इंटरेस्टेड है, आपके लोगों के अंदर डेवलपमेंट में जरूरी नहीं है। तो जो बलूचिस्तान के अंदर चाइना और अमेरिका के बीच में जो पावर स्ट्रगल होगा, उससे पाकिस्तान की कब्र खुदेगी। ये आप देख इस लेना। सबके बीच में उमेश जी, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए जब भी बलूचिस्तान की बात हुई है तो एक ह्यूमन राइट इशू के रूप में उसको रेज किया है। प्रधानमंत्री मोदी इस पर बात भी कर चुके हैं, लेकिन अगर हम इस पूरे खेल की बात करें तो भारत को, आपको नहीं लगता है कि ओपनली बलूच जो कॉज है इस पर एक सपोर्ट करना चाहिए? ये हिम्मत, ये हौसला भारत कब दिखाएगा कि खुलकर बलूचिस्तान पे बात करे और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको पूरी तरह से खारिज करे? देखिए जैसे ही अमेरिकन का इन्वॉल्व होने वाला है, आप ये देख लीजिए साउथ एशिया में अमेरिकन ने हमारे नॉर्थ ईस्ट में वहां पे एक शेख हसीना को गवर्नमेंट को टॉपल किया है। पाकिस्तान को वो रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं। म्यांमार के अंदर वो बता रहे हैं कि वहां पे भी वो अपनी फोर्सेस भेजने वाले हैं। और श्रीलंका के अंदर भी उन्होंने बोला है कि आप हमको एक स्पेशल बेस दीजिए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भारत को घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है, जो चाइना करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉर है इट इज नॉट लिमिटेड जस्ट टू पाकिस्तान।
ये हर जगह वहां पे वॉर चलेगा जहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अब चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में भी ज्यादा है, बांग्ला और आपको मालूम है श्रीलंका में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो यूएस हर जगह चाइना को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहा है। उसके जो ट्रेड सप्लाईज है उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज जो वो इन कंट्रीज से ले रहा है वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे उसके दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। एक तो वो चाइना का जो मोनोपोली है उसको काउंटर करेगा, सेकंड भारत का जो डेवलपमेंट है उसको भी एक तरह से दबा के रखेगा। तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स के कारण आप ये हम्म। देखेंगे अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है साउथ एशिया में वो बढ़ने वाला है। और इसके इस प्रोसेस में पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की सिचुएशन हो जाएगी और पाकिस्तान की बलि दी जाएगी। आप ये देख लीजिए, कहीं ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान को भी बाइफरकेट कर देंगे यूक्रेन के जैसे। एक तरह से जी। अमेरिकन कंट्रोल्ड पाकिस्तान रहेगा, एक जगह पाकिस्तान चाइनीज कंट्रोल चाइनीज कंट्रोल। पाकिस्तान हो सकता है। अच्छा तो उमेश जी, यहाँ से एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अगर बलूचिस्तान में एक्सटर्नल प्लेयर्स इस तरह से एक्टिव हो जाते हैं तो क्या साउथ एशिया में एक और मिलिट्री फ्लैश पॉइंट एज पर हम खड़े हुए उसको देख रहे हैं? देखिए, फ्लैश पॉइंट तब क्रिएट होगा जब रूस एक्टिव होगा, और जिस दिन अगर रशिया एक्टिव हो जाता है तो आप देखिए इंडिया भी एक्टिव हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कैसे शेप होता है, वी हैव टू सी दैट। अभी तक हम्म। तो इसके अंदर चाइना और अमेरिका ही कर रहे हैं। अब रशिया के बॉर्डर्स पे आ जाता है, रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में भी है, क्योंकि सेंट्रल एशिया से भी पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है और वो रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो कहीं ना हम्म। कहीं रशिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, और जिस दिन रशिया इन्वॉल्व होगा भारत भी इन्वॉल्व होगा, और उस दिन हम अपना पीओजे के ले पाएंगे। ये एक तरह से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। लेट अस वेट एंड प्ले द गेम। इन लोगों को झगड़ा करने दीजिए। व्हेन वी नो वी शुड स्ट्राइक एट द राइट टाइम, और भारत सरकार करेगी। और ये दोनों जो है चाइना और अमेरिका, इनको आज रेयर अर्थ मिनरल्स की भूख लगी हुई है, क्योंकि ये यूज होता है डिफेंस में, ये यूज होता है एविएशन में, ये यूज होता है रिन्यूएबल एनर्जी में, ये यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। सब जगह यूज होता है। जो भी नई इंडस्ट्रीज होती है, भले डेटा सेंटर्स हो कहीं भी हो, सब जगह रेयर अर्थ मिनरल्स की यूज होती है, और इसकी इसकी सप्लाई जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। चाइना ने 20 साल पहले ये चालू कर लिया था, आज उसकी मोनोपोली है। आज अमेरिका चाइना को काउंटर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स और हाई रेयर अर्थ मिनरल्स की मोनोपोली है। तो इसके लिए अब अमेरिका एक तरह से पाकिस्तान को यूज करेगा और चाइना के इंटरेस्ट को हार्म करेगा, और चाइना भी चुप बैठने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की लड़ाई का जो केंद्र बिंदु होगा वो पाकिस्तान और म्यांमार होने वाला है। तो बलूचिस्तान में खून भी है और खजाना भी, और अब ग्लोबल जो पावर्स हैं उनका दखल भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के हाथ में अब भी बलूचिस्तान का कंट्रोल है, या गेम किसी और के हाथ पे है? तो बड़े सवाल हैं, और बलूचिस्तान का जो हाल है ये भी हम सबके सामने है। बलूचिस्तान का क्या भविष्य है, बलूचिस्तान को कब आज़ादी मिलेगी और किस टर्म पर मिलेगी, ये अब बड़े सारे सवाल खड़े हो गए हैं। देखते हैं आने वाले समय में बलूचिस्तान को लेकर क्या कुछ हमारे सामने नज़र आता है, क्योंकि बलोचों का जो आंदोलन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और वो किसी भी तरह से पाकिस्तान आर्मी के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। बलोच एक्टिविस्ट की बात करें, बलोच लिबरेशन आर्मी की बात करें, या जितनी भी बलोच तंजीमें हैं, वो बढ़ चढ़कर जो नेशनल मूवमेंट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ना सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपनी जो बात है उसको आगे रख रहे हैं, और काफ़ी उनकी बातों को सराहा भी जा रहा है। मुझे बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। काफ़ी अहम आपने बिंदु साझा किए इस पूरे मुद्दे के हवाले से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी।